Assalamu alaikum, this is Sajjad Haider from tutoria.pk, your Pakistan Studies on Screen Instructor। और आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन को देखते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला सेक्शन है फिलिंग द ब्लैंक्स का। तो आइए उसको फिल करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, मेजर पार्ट्स ऑफ द रिसर्च डन ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज रेंडर्ड बाय, यानी मेजर रिसर्च इंडस वैली सिविलाइजेशन पे किसने की थी। तो बुक में भी इसका आंसर मौजूद है, जो कि है ऑर्नल्ड टोयनबी साहब। तो ऑर्नल्ड टोयनबी इनका नाम है, जिन्होंने मेजर रिसर्च की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। दूसरे नंबर पे है, इम्पैक्ट ऑफ द डैश सिविलाइजेशन एक्सटेंड अप टू बलोचिस्तान। कौन सी सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट बलोचिस्तान तक गया है? तो इसका जवाब है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो यहां आप लिखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट बलूचिस्तान तक देखा जा सकता है। थर्ड है, पीपल ऑफ द इंडस वैली हैव अ क्लोज एफिनिटी विद द पीपल ऑफ। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा क्लोज एफिनिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। फोर्थ क्वेश्चन है, द मुस्लिम एंटर्ड सिंध एज कॉन्कर्स इन द ईयर। तो आपने इसमें ईयर मेंशन करना है और आपको याद होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम पहले मुसलमान थे जो इस जगह पे एंटर हुए थे। मकाम है सिंध का, और 712 एडी में। तो इसका जवाब होगा 712 एडी। नेक्स्ट है, बेरमुंद इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ द डैश सिविलाइजेशन। तो ये गंधारा सिविलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी था। तो इसका आंसर होगा गंधारा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है चूज द राइट ऑप्शन। इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपने इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिस्टोरिक सिटी ऑफ टैक्सिला लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद। तो ये बुक में भी इसका आंसर मौजूद है कि ये इस्लामाबाद से 16 किलोमीटर दूर है, और ये ऑप्शन आपको दिया भी गया है। तो यहाँ पे 16 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश परसेंट पीपल ऑफ पाकिस्तान आर मुस्लिम, यानी कितने फीसद आबादी पाकिस्तान की मुसलमान है। तो ये इसका आंसर भी बुक में है कि 97% पाकिस्तानी जो हैं वो मुसलमान हैं। तो इसका आंसर होगा 97%। हड़प्पा इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ टैक्सिला, साहिवाल या लाहौर। तो हड़प्पा साहिवाल के डिस्ट्रिक्ट में है। इसका आंसर होगा साहिवाल। The British women were for the first time enfranchised in the year, यानी उनको सबसे पहले कब मौका दिया गया था कि वो वोट डालें। तो ये मौका दिया गया था 1918 में। तो इसका आंसर ये होगा 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ओल्डेस्ट एसोसिएशन वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि वापडा भी नहीं है और WWA भी नहीं है। जो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है वो APWA है। तो इसका सही जवाब होगा APWA। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ट्रू और फॉल्स। हमने सही चीज को ट्रू करना है और फॉल्स स्टेटमेंट को फॉल्स करना है। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इब्न खल्दून अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री वाज पब्लिश इन द ईयर 1934। ये जवाब गलत है, इसलिए क्योंकि इब्न खल्दून की स्टडी जो है वो यहाँ पे 1934 में पब्लिश नहीं हुई थी, बल्कि वो ऑर्नल्ड टोयनबी की पब्लिकेशन थी। तो इसका जवाब गलत है। टोयनबी डिनाइड द प्रेजेंस ऑफ एनी लिंक बिटवीन इंडस एंड गंगस वैली। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड है कि अकॉर्डिंग टू द टोयनबीज देयर इज अ क्लोज एफिनिटी बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इराकी सुमेरियन सिविलाइजेशन। इसका जवाब ठीक है, क्योंकि उसकी दरियाफ्त के बाद उसने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और इराक में सुमेरियन जो सिविलाइजेशन थी ये बहुत क्लोज ताल्लुक रखे थे आपस में। द एरिया विच नाउ फॉर्म्स आवर कंट्री हैज रिमेन्ड अ डिस्टिंक्ट कल्चरल यूनिट फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। इसका भी जवाब ट्रू है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी यहाँ पे, इससे पहले गंधारा की तहजीब भी थी, हड़प्पा की तहजीब भी थी। यानी ये बहुत ही रिच कल्चरल तहजीब थी जो कि यहाँ पे मौजूद थी, लिहाजा इस स्टेटमेंट को हम
ट्रू करेंगे। फिफ्थ है कि मुशर्रफ गवर्नमेंट इनहांस द नंबर ऑफ वुमेन सीट्स इन द नेशनल असेंबली फ्रॉम 20 to 60। तो इसका आंसर भी है कि ट्रू, क्योंकि मुशर्रफ ने 20 से लेकर 60 सीट्स कर दी थी वुमेन की नेशनल असेंबली में। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। इस नेक्स्ट सेक्शन में आपको कुछ डिटेल्स दी होंगी जिनको आपने मैच करना होगा आपस में। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनको हम कैसे मैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कॉलम ए मौजूद है और दूसरी तरफ कॉलम बी है। यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उनको यहाँ पर ट्रू ऑप्शन के साथ हमने मैच करना है। सबसे पहले है अर्नल्ड टोयनबी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने स्टडी ऑफ हिस्ट्री पब्लिश की थी बुक, जो कि 10 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल थी, तो इसका आंसर इसके साथ मैच होगा। सेकेंडली इब्ने खल्दून है। इब्ने खल्दून ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था तारीखुल इबार, तो वो इसके साथ मैच कर दी जाएगी। फिर आता है बिरमुंद, जो कि एकमीनियन के अंडर फॉल करता था, लिहाजा इसको इसके साथ मैच कर दिया जाएगा। औरा उस वक्त सेंटर था सवात का, या आप कह लें हेडक्वार्टर था, लिहाजा औरा को सवात के साथ मैच कर दिया जाएगा। बाकी बच गया बम्बोरे और इस तरफ डीबल है, ये इसका पुराना नाम है, लिहाजा ये दो आपस में भी मैच हो जाएंगे। तो यूं हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेक्शन।